जिंदगी ना कभी कभी एक ही जगह पर रुक सी जाती है। दिल्ली की तेज रफ्तार, ऑफिस की डेडलाइंस और रोज की वही भाग दौड़। सच कहूं तो मेरा दिल थक चुका था। हर रोज वही कंक्रीट के जंगल को देखकर आंखें पहाड़ों की हरियाली के लिए तरस रही थी। वो सुकून, वो ताजी हवा, वो शांति, सब कुछ बहुत याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ मुझे वापस बुला रहे हैं। वो कह रहे थे, आजा रणविजय, बहुत हुआ शहर का शोर, अब थोड़ी शांति की सांस ले ले। और बस मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा। अपनी बाइक उठाई और फैसला कर लिया कि इस बार का वीकेंड पहाड़ों के नाम होगा। दिल्ली की भीड़ को पीछे छोड़ना जरूरी था ताकि मैं खुद को फिर से ढूंढ सकूं। यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, यह एक जरूरत थी। मेरे अंदर का राइडर जाग चुका था। वो उस खुली सड़क को महसूस करना चाहता था, जहां कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई हॉर्न की आवाज ना हो, बस मेरी बाइक की आवाज और हवा का शोर हो। दिल्ली की गलियों से निकलते हुए मैं अपने पीछे सिर्फ शहर की धूल नहीं, बल्कि अपनी सारी टेंशन और स्ट्रेस भी छोड़ रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही मंजिल थी, हरिद्वार। गंगा का किनारा, मंदिरों की घंटियां और वो आध्यात्मिक शांति जो सिर्फ वहीं मिलती है। यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, यह अपने अंदर के सुकून को फिर से पाने का सफर था। जैसे ही मैंने दिल्ली का बॉर्डर पार किया, मुझे एक अलग ही आजादी का एहसास हुआ। हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी और आसमान भी ज्यादा साफ दिख रहा था। शहर की घुटन भरी हवा पीछे छूट रही थी और फेफड़ों में एक नई ताजगी भर रही थी। यही तो है एक रोड ट्रिप का असली मजा। हर किलोमीटर के साथ आप अपनी परेशानियों से दूर और खुद के करीब आते जाते हैं। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। सड़क खुली थी और मेरा दिल भी। मुझे पता था कि आगे का रास्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है और मैं उसके हर पल को जीना चाहता था। पहाड़ों की पुकार को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। वो एक ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं। मेरे लिए पहाड़ सिर्फ पत्थर और पेड़ नहीं है, वे मेरे दोस्त हैं, मेरे गाइड हैं। जब भी मैं जिंदगी में खोया हुआ महसूस करता हूँ तो पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता हूँ और हर बार वे मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। यह सफर भी कुछ ऐसा ही था। यह सिर्फ दिल्ली से हरिद्वार की दूरी तय करना नहीं था, बल्कि यह मेरे थके हुए मन को आराम देने और मेरी आत्मा को फिर से जिंदा करने का एक मौका था, और मैं इस मौके को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार था। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बाइक चलाना एक अलग ही अनुभव है। जैसे जैसे आप शहर से दूर होते जाते हैं, नजारे बदलने लगते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट जाती हैं और उनकी जगह हरे भरे खेत ले लेते हैं। सड़क के दोनों तरफ गन्ने के खेत ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति ने हरे रंग का कालीन बिछा दिया हो। हवा में एक मीठी सी खुशबू घुल जाती है जो आपको बताती है कि आप शहर के प्रदूषण से बहुत दूर आ चुके हैं। सूरज की किरणें जब इन खेतों पर पड़ती हैं तो एक सुनहरा सा मंजर बन जाता है। यह नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आपका मन करता है कि बस यहीं रुककर इसे देखते रहें। मैंने भी कई बार अपनी बाइक रोकी, बस उस शांति को महसूस करने के लिए। सफर में आपकी बाइक ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। उसकी आवाज, उसका वाइब्रेशन, सब कुछ आपको एक हिम्मत देता है। सड़क पर हर मोड़ एक नया सरप्राइज लेकर आता है। कभी ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे से टकराता है तो कभी दूर से पहाड़ों की हल्की सी झलक दिख जाती है। यह झलक आपको और जोश से भर देती है। आपको लगता है कि बस अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। मैंने अपने हेलमेट का वाइजर थोड़ा ऊपर किया ताकि उस ताजी हवा को महसूस कर सकूं। यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, इसमें एक कहानी थी, एक वादा था आने वाले सुकून का। मौसम भी इस सफर में मेरा साथ दे रहा था। दिल्ली में जहां गर्मी और उमस थी, वहीं रास्ते में हल्के बादल छाए हुए थे। कभी कभी सूरज बादलों के पीछे छिप जाता तो मौसम और भी सुहाना हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी मेरे इस सफर को यादगार बनाना चाहती है। सड़क के किनारे लगे पेड़ हवा में झूम रहे थे, मानो मेरा स्वागत कर रहे हैं। यह सब देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। यह वो छोटी छोटी खुशियां थीं जो बड़े शहरों में कहीं खो जाती है। इस सफर ने मुझे उन खुशियों को फिर से जीना सिखाया। मेरठ और मुजफ्फरनगर को पार करते हुए आपको उत्तर प्रदेश की असली संस्कृति की झलक मिलती है। सड़क के किनारे छोटे छोटे घर, ट्रैक्टर चलाते किसान और खेलते हुए बच्चे, यह सब देखकर आपको एहसास होता है कि जिंदगी कितनी सरल और सुंदर हो सकती है। शहर की भाग-दौड़ से दूर यहाँ जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। हर चेहरा एक कहानी कहता है। मैंने कुछ देर एक गांव के पास रुककर वहां के लोगों से बात की। उनकी
की सादगी और अपनेपन ने मेरे दिल को छू लिया। सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, यह जिंदगी के अलग अलग रंगों को देखने का एक मौका था। सफर का असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में होता है। और दिल्ली हरिद्वार के रास्ते का मजा तो यहाँ के ढाबों के बिना अधूरा है। जैसे ही आप चीतल ग्रैंड या दूसरे मशहूर ढाबों के पास से गुजरते हैं, पराठों की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच ही लेती है। मैंने भी अपनी बाइक एक ऐसे ही ढाबे पर रोकी। लकड़ी की चारपाई पर बैठकर गर्मा गर्म आलू का पराठा और साथ में मक्खन का एक बड़ा टुकड़ा। वाह, क्या स्वाद था! शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी इस स्वाद का मुकाबला नहीं कर सकते। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह उस जगह का प्यार था जो खाने में मिला हुआ था। ढाबे पर सिर्फ खाना ही नहीं मिलता, वहां कहानियां भी मिलती हैं। मेरे बगल वाली टेबल पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स बैठे थे जो अपनी जिंदगी के किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे। कोई अपने घर की बात कर रहा था तो कोई अपने सफर के खतरों की। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हर किसी की जिंदगी एक सफर है और हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैंने उनसे थोड़ी देर बात की। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने मुझे अपनी अगली यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उन अजनबियों से मिला अपनापन मेरे सफर को और भी खास बना दिया। ढाबे की चाय की तो बात ही अलग है। मिट्टी के कुल्हड़ में वो कड़क अदरक वाली चाय, उसकी हर एक घूंट आपकी सारी थकान मिटा देती है। मैंने भी एक कुल्हड़ चाय ली और आराम से बैठकर उसे पीने लगा। उस चाय की खुशबू और स्वाद में एक जादू था। ऐसा लग रहा था जैसे उस एक कप चाय ने मेरी सारी एनर्जी वापस ला दी हो। आसपास का माहौल, लोगों की चहल पहल और बीच बीच में सड़क से गुजरती गाड़ियों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बना रहे थे जो दिल को सुकून दे रहा था। ये वो पल होते हैं जो हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। सफर आगे बढ़ा और मैं रुड़की पहुंचने वाला था। यहां से हरिद्वार की दूरी ज्यादा नहीं थी। अब हवा में एक अलग ही ठंडक थी, एक अलग ही पवित्रता का एहसास था। दूर से शिवालिक की पहाड़ियां दिखने लगी थी। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गया हूं। रास्ते में गंगा नहर सड़क के साथ साथ चल रही थी। उसका साफ पानी और तेज बहाव आपको अपनी तरफ खींचता है। मैंने कुछ देर नहर के किनारे रुककर उस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लिया। यह सफर हर मोड़ पर मुझे एक नया तोहफा दे रहा था। जैसे ही मैंने हरिद्वार की सीमा में कदम रखा, एक अलग ही दुनिया में आ गया। हवा में धूप और अगरबत्ती की मिली जुली खुशबू थी। मंदिरों से आती घंटियों की आवाज कानों में एक मीठा संगीत घोल रही थी। यहां का माहौल ही इतना पवित्र है कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। शहर का सारा शोर, सारी टेंशन, सब कुछ पीछे छूट गया था। यहां आकर लगा जैसे मैं सही जगह पर आ गया हूं। यह वो जगह है जहां आत्मा को शांति मिलती है। मैंने अपनी बाइक को एक तरफ पार्क किया और पैदल ही हर की पौड़ी की तरफ चल दिया। हर की पौड़ी पर पहुंचकर जो नजारा मैंने देखा, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हजारों लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। गंगा का तेज बहाव, उसका ठंडा पानी और लोगों की अटूट आस्था, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो आपको भक्ति में डुबो देता है। मैंने भी अपने जूते उतारे और सीढ़ियों पर बैठकर अपने पैर ठंडे पानी में डाल दिए। गंगा के पानी को छूते ही ऐसा लगा जैसे मेरी सारी थकान एक पल में दूर हो गई हो। उस पानी में एक जादू था, एक शक्ति थी जो आपको अंदर से साफ कर देती है। शाम को गंगा आरती का समय हुआ। यह हरिद्वार का सबसे खूबसूरत पल होता है। हजारों दिए एक साथ जलते हैं, पंडित मंत्रों का जाप करते हैं और पूरा घाट रोशनी से नहा जाता है। जब वो दिए गंगा में छोड़े जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के सारे तारे नदी में उतर आए हों। उस आरती की ऊर्जा, वो भक्ति, वो माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैं भी उस भीड़ का हिस्सा था, आंखें बंद किए और बस उस पल को महसूस कर रहा था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे दिल को छू लिया और मेरी आत्मा को सुकून से भर दिया। यह सफर सिर्फ दिल्ली से हरिद्वार की 200 किलोमीटर की दूरी नहीं थी। यह मेरे अंदर का एक सफर था, शोर से शांति की ओर, तनाव से सुकून की ओर। हरिद्वार ने मुझे वो दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शांति, गंगा के किनारे बैठकर मैंने महसूस किया कि जिंदगी एक ट्रिप। और अब मैं एक
बड़े शांत बेनती वापस करते मैं तो हार गई रे पिया गो मना गंगा मेरा इंतजार कर रहे होंगे।